ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी में। सामने जो असिस्टेंट कमिश्नर है मोमिनाबाद जनाब इमरानुल हक मेरे हमरा होंगे और हम आज देखेंगे माह रमजान मुबारक में जो ग्राफरोशी की या इन्फ्लेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। ये एक हाजी स्वीट्स एंड बेकर्स है। हम देख रहे थे कि बेकरी के सूरत हाल क्या है। नहीं मतलब ये कि आप ये लिस्ट रटा हुआ है, इसी पे बेच दो, इसी पर रखे हुआ आप किसी से भी मालूम नहीं। देखिए सरकारी रेट जो है 58 ग्राम का है 180 और ये आपका बिल्कुल 5 मार्च का है। अब इसमें आपकी वायलेशन है। कितने का पड़ता है आपको? 200 यानी कि 20 का बैंक पड़ रहा है, 240 का पड़ बेच रहा है। ज़्यादा ऊपर 180 सरकारी रेट है। लिस्ट नहीं लगाई आपने? लिस्ट जरा दिखाए कहाँ पर लगाई। नहीं है वो कहीं रखा है कि ये तो पिछले साल का है। आना नहीं चाहिए ना, जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं कि आप 2 साल पुराना दिखा रहे हैं। इनको करो चलान थोड़ा सा करो, लिस्ट प्लस नहीं है, इसका नाम लिखो। सर बस सर एक दफ़ा चांस देना, एक दफ़ा चांस समझ लो कि आपके हिसाब से ये चांस। सूरत हाल जो है वो यही है कि थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन तो है, चाहे वो छोटा इलाका हो या बड़ा इलाका हो। नहीं पूछा नहीं है मैंने, अभी पूछ लेता हूँ। मतलब पैसा बहुत है आपके पास ना, वो जितने का देगा ले लेंगे। आवाम जब तक निशानदेही नहीं करेगी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। चलो सही हम आते हैं और वो दुकानदार के फेवर में आ जाते हैं। ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी में। औरंगी जो है औरंगी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो सब डिवीजन है मोमिनाबाद के सब डिवीजन के इस एरिया में जिसको बंगला बाजार कहते हैं, काफ़ी मशहूर है। और मेरे सामने जो असिस्टेंट कमिश्नर है मोमिनाबाद जनाब इमरानुल हक मेरे हमरा होंगे और हम आज देखेंगे माह रमजान मुबारक में जो ग्राफरोशी की या इन्फ्लेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है अब से अब तक। जी आज हम 15 रोज़ों को खड़े हैं। बिल्कुल, आज हम प्राइस एक्टिविटी पे निकले हैं और ये हमारी डेली की एक्टिविटी है। हम निकलते हैं प्राइस इंस्पेक्शन, मार्केट इंस्पेक्शन पे, जिस पे गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स को भी हम देखते होते हैं और जहाँ पे कहीं पे हमारे पास कंप्लेन है तो उनको भी हम रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले रोजे से लेकर और अब 15 रोजे में आपको कुछ मतलब कि कुछ महंगाई में कमी महसूस हुई? बिल्कुल, शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बल्कि रमज़ान के आने से 2-3 दिन पहले से ही प्रेशर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एक तो लोगों की जो ना ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा थी और उसमें फिर हमारे भी विजिट्स और फिर फाइन ज़्यादा थे और आहिस्ता आहिस्ता मतलब 8-9 रोज़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गया। अभी मार्केट काफ़ी स्टेबलाइज है। आगे फिर ईद पे जाके फिर चिकन वगैरह के ऊपर प्रेशर आएगा। चलिए, सब डिवीजन मोमिनाबाद में हम आए हैं और यहाँ पे औरंगी, ये एरिया कौन सा कहलाता है औरंगी? ये औरंगी का है 10 नंबर 12 नंबर मार्केट। चलते हैं, हम मज़ीद चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, ये है बंगला बाज़ार, बड़ा मशहूर बाज़ार है और यकीनी तौर पे हमें भी तजस्सुस था और आपको भी तजस्सुस होगा कि औरंगी का एक बड़ा बाज़ार है बंगला बाज़ार। और अलीगढ़ की मार्केट थी, अलीगढ़ की मार्केट तो और सब डिवीजन औरंगी में जो इज़ा इनाम के साथ हमने किया था। आज हम मोमिनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर इमरानुल हक हमरा हैं और ये मार्केट जो है कदीम मार्केट है, काफ़ी पुरानी मार्केट है। पुरानी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है। कौन है इधर? आप होते हैं? नहीं, मैं तो ऐसे बैठा हूँ मार्केट गया। कौन है वो? ज़रा उनको बुलाएं। बंगला बाजार गया सामान खाने। अच्छा, तो ये लिस्ट क्यों नहीं लगाई? ये किस तरह दे रहे हैं दर्जन? मैं दुकानदार नहीं हूँ। अच्छा नहीं, चले आप दुकानदार नहीं, मुझे 2 दर्जन अंडे चाहिए, क्या करोगे? मैं मना कर दे रहा हूँ, वो आएगा देगा। नहीं सही बात है। आप किसी अभी हम इसको अगर सील करके जाए फिर आप किसी से पूछ ले, अगर मैं दुकानदार हूँ तो फिर मैं दुकानदार, आप किसी से पूछ ले कि मैं दुकानदार हूँ तो आप बैठे तो है ना यहाँ पे कोई? मैं वो गया बताना मुझे बैठा के। कब तक आ रहे वापस? बंगला बाजार गया सामान लेने के लिए। तो गया तो अगर कोई ग्राहक आ गया तो क्या करोगे? तो मना किया हुआ मुझे, आप किसी से पूछ ले कि मैं दुकानदार। दुकान बंद करके जाते? मैं बैठा हुआ था, वो चला गया। अभी आएगा बाजार से, आप मिल लेंगे, वापसी में आ जाएगा, वापसी आएगा, आप उससे मिल लें। आप किसी से पूछ लें। चले देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं, बहरहाल हो सकता है कि सही कह रहे हो। हाँ, वापसी पे चेक करते हैं। चले जी, बात ये है कि थोड़ा सा लोग भी घबरा के भाग जाते हैं, किसी को बिठा दिया कि जनाब ये हमारी है। खैर, ये बंगला बाज़ार है, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड मार्केट भी है ये और मुतवसत तबके की आबादी है यहाँ पे, आपको यकीनी तौर पे नज़र आ रहा होगा। हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें जो फ़रोख्त भी हो रही हैं। यहाँ से चलते हैं, ये एक हाजी स्वीट्स एंड बेकर्स है और हम देख रहे थे कि बेकरी के सूरत हाल क्या है। ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक में जो है इन्हीं सब चीज़ों पर रश होता है। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। ऐसी मोमिनाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद, क्या हाल अहवाल है? बेहतरीन। रमज़ान के में रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? एक्टिविटी कैसे चल रही है आपकी? अच्छा,
रेट लिस्ट लगाई है आपने? जी जी सर, यहाँ भी लगा हुआ है। वहाँ इसमें क्या 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 चीज़ बेच रहे हैं? और इसमें समोसा है, रोल है अच्छा, और लच्छा है। समोसा किस तरह से दे रहे हो? समोसा 35 रुपया। 35 रुपया। कितने ग्राम का है? ये तकरीबन 80 ग्राम का। एक मंगवाए ज़रा चेक करके ग्राम। बेटा अंदर समोसा पका हुआ ना, ला कर देखो अगर। अच्छा, पकोड़े किस तरह से दे रहे हो? पकौड़ा भी नहीं तैयार कर रहे हैं अभी नहीं है। पकौड़ा भी कल शुरू नहीं किया है। वैसे क्या 140 रुपया 140 किलो पाव? पाव। अच्छा, ये क्या तो ये किलो लिस्ट कहाँ है? लिस्ट है तो यहीं पे? लिस्ट ये लगी है बाहर। नहीं नहीं, मतलब ये कि आप ये लिस्ट रटा हुआ है, इसी में बेचते हो या इसी पर है वो, आप किसी से भी मालूम मिक्स मिक्स भी बेच रहे हो ना? अच्छा। पकोड़े पकोड़े मिक्स पकोड़े। हाँ। अच्छा, 140 का पाव दोगे? एक और आपकी बात से तरमीम करेंगे, ये जो 15 नंबर है ना, ये हर चीज़ का रेट गवर्नमेंट के नीचे है, क्योंकि हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ये बाप दादा की जगह है ना, कोड़ियों के दाम पर जगह लिया हुआ। आप खुद मेहनत करने वाले हैं, तकरीबन दुकानदार यहाँ पर खुद मेहनत करने वाले हैं। तो रेट बहुत ग्रोसरी में है कुछ वायलेशन है, दालों में है कुछ वायलेशन है, मूंग में है, माश में है। हाँ, मगर ये कचौरी हो गया, समोसे हो गया, ये हम लोग खानदानी काम है ना, खुद ही किया, खुद ही दिया। समोसा तो ओवरऑल मार्केट में मोमिनाबाद में सही जा रहा है। आप देख लीजिए, हमारा जो है वो ये 96 ग्राम 90 ग्राम है, 95। ये 60 ग्राम तो गवर्नमेंट का, मगर हमारा 100 ग्राम भी होता है, क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है ना, घर में बैठे बैठे लिपट रहे, बच्चे भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो ये हमें वारा में आ जाता है। लेकिन पकोड़े के कहीं कहीं पे हमने वायलेशन देखी है। आलू का समोसा इससे भी बारे में आ जाता है कि आलू का रेट काफ़ी कम है। हाँ, ये तो गवर्नमेंट का इफेक्ट है। आलू रेट कम वजह से नहीं नहीं सर, 30 रुपये किलो, 25 गवर्नमेंट का इफेक्ट तो अपनी जगह है, मगर ये कि आप कभी आम दिनों भी आए ना, रमज़ान के अलावा भी, तो हमारा रेट वजन यही होगा। अभी यानी गवर्नमेंट बड़े अच्छी काम कर रही थी, तो गोभी का अंडे क्या था बेचना है? 240। लेकिन अंडों की लिस्ट नज़र नहीं आ रही मुझे। अंडा ये हमारा था, समोसा रोल ये ज़रा देख दे दे, अंडा निकाल के ले आए। देखिए, अंडों में भी जो ना वो क्वालिटी होती है, अब वो क्वांटिटी और ग्राम वेट ग्राम का वेट का भी होता है। ये वेट करें। अंडों की दिखाई नहीं। जो है ना वो कम वो लेकर आते हैं और हाँ 55 ग्राम। ये कितने का दे रहे हो? एक 20 रुपये का दे रहे हो। और रेट क्या है सरकारी? 240। एक दाना कितने का आएगा? 20 रुपये। 20 का। ये दिखाओ। देख ले, सरकारी रेट जो है 58 ग्राम का है 180, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल 5 मार्च का है, आज का ही, ठीक है। आप इस पे आपके वायलेशन है, सब ऊपर दे पता रहे हैं। क्या सर, हम अंडा बेचने वाली दुकान नहीं है, हम ये जो अंडा रखते हैं ना, नहीं, आपने रखा तो है ना, आप देख लेना आपके पास कितने ये दर्जन अभी रखे हैं। समोसा रोल वगैरह में जो भरने का काम आता है ना हमारा, तो ये हमारा है। 7-8 दर्जन तो अभी रखा हुआ है आपने। हाँ, ये तो है सर। बंगला बाजार के हिसाब से 7-8 दर्जन तो सही है ना। और क्या, वो अंडा वहाँ से हम रखते हैं, आगे रखे आपका ये काम है। तो ये फॉलो क्यों नहीं हो रहा? ये ज़्यादा दे रहे हो। इसका रेट हमें नहीं मालूम, इसका जो रेट रोजाना के ये बुनियाद कितने का पड़ता है आपको? 200 यानी कि 20 का बैंक पड़ रहा है, हाँ। 240 का बेच रहे हैं। तो ये फिर ज़्यादा ऊपर 180 सरकारी रेट है। लेकर आपको अच्छे रेट भी दिखा सकते हैं। कितने अब हिसाब लगाओ, लगाओ, इसका हिसाब लगाओ। 15 दर्जन रुपये 6 क्रेट बनाते हैं, 20 रुपये में कट मिल जाता है, तो वो हम उसमें से इसका कोई दे सकते हो ये कौन सप्लाई कर रहा है, ताकि उसके खिलाफ हम एक्शन ले लें। इनका भी ना रेट निकलता होता है, जो आपके जो सप्लायर हैं उनका भी रेट फिक्स है। अच्छा, ठीक है, तो वो अगर आपको महंगा दे रहे हैं तो आप उसकी कोई कंप्लेन करें, हमें कोई सबूत दे दें, ताकि कमिश्नर कराची के थ्रू हम इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें। आपके पास रसीद है ना, आप उनको कह सकते हैं ना कि आप हमें महंगा दे रहे हो, हम ये बेच रहे हैं, हम पे जो है जुर्माना हो गया, या हमारे पे सख्ती हो रही है, आप मुझे बताओगे क्या आप सस्ता। हाँ, ये अच्छा पता कि अंडा का कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो रोजाना की बुनियाद पर मुझे रेट नेट पर चेक कर दूँ, ये मुझे नहीं मालूम ना। सरकारी, हाँ, तो ये सरकारी आपको दिखाया तो है, कमिश्नर कराची का ऑफिस है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर डेली जो है ना लिस्ट अपलोड होती है, उधर से कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, उस पर डेली अपलोड होती है। बाकी इसके अलावा आप AC ऑफिस DC ऑफिस में विजिट करो तो उधर से भी आप फ्री लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेन जो आपके ब्यूरो वाले हैं ना, ब्यूरो एंड सप्लाई वाले, मार्केट वाले, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लिस्ट प्रोवाइड करें। लेकिन चलो, अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप अपनी तरफ से भी ये लिस्ट लगा सकते हो। और अंडों की जो लिस्ट है ये डेली अपडेट नहीं होता, ये हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा निकलता है, तो इसको फिर लगाना कोई मुश्किल काम में आता तो रोजाना। हाँ, और सेकंड फिर उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो होल सेलर है उसके लिए भी रेट फिक्स है।
आपका मुनाफा उसमें शामिल है, ठीक है। तो अगर होल सेलर उस पर नहीं बेच रहा तो उसकी आप शिकायत तो कर सकते हैं, हमें बता दो सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम कार्रवाई लेकिन करें। देखिए वो अगर नहीं आएगा तो आप पे जुर्माना होगा, आप पे जुर्माना होगा तो लाजमी से आते आप अपने आप की तो गर्दन बचाएं। काम कर रहे हैं तो रियासत हमें कह सकते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। गलत है, आप गलत, आप अगर महंगा बेच रहे हैं अभी तो आप गलत है। ये तो है, मैं मान रहा हूँ। मैंने कहा सर ये मेरी परचेजिंग है, हमें 10-20 रुपये कट मिलता है, हम अपना कर लेते हैं। ये होता है ना कि बहुत बड़े पैमाने में काम हो रहा है तो वो हम नहीं कर पाते, ये हमारी गलती है। तो इस पर आपका चालान हो सकता है। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम भी होगा। चलो ये आपको वार्निंग देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर। और वो कमिश्नर कराची के जो रेट लिस्ट है उसको भी देखें। चले जी आगे चलते हैं। और थोड़ा सा अपना ये शर्ट आप पीछे करवाएं, ये तो ये रोड पे लगाया हुआ है, तजाज़ात पे ऊपर कम से कम ये लगे। ठीक है, अभी करवाइए, ये पीछे ले आओ भाई, इधर ले आओ। इसको फुटपाथ पे लेकर आए ना, ये रोड पे क्यों रखा हुआ है जी। बात यह है कि अवेयरनेस की है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, Awareness की बात है। अवेयरनेस नहीं है लोगों में रेट के हवाले से, और रेट लिस्ट के लिए जो है वो मोहताज होते हैं, और अवेयरनेस नहीं है, और या फिर वो जानबूझकर भी नहीं रखते कि कल अब देख लेना आपके पास ये जगह पीछे, तो थोड़ा सा इसको पीछे कर ले। हाँ ठीक है, ऊपर ले जाएगा। ऊपर ले जाए, इसके लेवल पे लेकर आओ यार। आधे से ज़्यादा रोड उन्होंने घेरा हुआ है, इतनी सीधी रोड है और बीच में सांप बैठे हुए हैं। चलिए जी। हमारे पास 2-3 ही बाजार हैं, ज़्यादा नहीं, बाकी सारे डिस्पर्स शॉप्स हैं। नहीं मेरा ख्याल है कि ये तो काफ़ी बड़ा बाजार है। हाँ ये तो है। मेरा ख्याल है आपका 10 नंबर और एक वो वाला ख्वाजा गरीब नवाज और ये, और फिर वो मोमिनाबाद मेन बाजार। हाँ ये ग्रोसरी वाले इनको देख लो। चलिए जी, ग्रोसरी आइटम की दुकान है ये, और बंगला बाजार। और अरे दोस्त आ जाए इधर आ जाए। लिस्ट नहीं लगाई आपने, ये जरा दिखाए कहाँ पे लगाइए, इधर जरा ले आए, इसको दिखाए, पिक्चर दिखाए। नया अपडेट का लिस्ट है सर, ऐसा पिछले साल का। वो पिछले अभी का है। अब ये दिखाया हमें कितना पुराना है। नहीं वो है, वो कहीं रखा है कि ये तो पिछले साल का है। रखा हुआ था, अभी बंद नया करने लिस्ट, बाहर रखते हैं ना, तो बच्चे बंद करने का टाइम वो तो बंद ना, करते हुए- थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। जी ये तो बहुत पुराना है। किसी ने निकाल के दिखा रहा आपको है। दिखाना नहीं चाहिए ना। नहीं रखा हुआ अरे वो था। समझे यहाँ रखा हुआ सर, इस वजह से देखिए। ये तो आप मतलब कि जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं कि आप 2 साल पुराना दिखा रहे हैं। ये बता रेट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंशाल्लाह इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है? रेट वगैरह चीनी 140 रुपये। 40-45 कम नो बेच रहे, 40 रुपये। रेट का बेफिक्र हो जाए, रेट का बेफिक्र हो जाए। 40 का 140 रुपये। ये खातून खड़ी थी नहीं, इनसे पूछ लेता हूं। अच्छा, इसके अलावा और दालों में क्या है? मसूर दाल चला रहे हैं हम 200 रुपये, मूंग दाल चला रहे हैं हम 260 रुपये, अंडा चला रहे हैं हम 200 रुपये दर्जन। ये जो मुझे नजर आ रहा है खुला ऑयल बेच रहे हैं, ये अलाउ नहीं है। सर यहाँ डिमांड है, क्या कर रहे हैं, सब गरीब लोग हैं। क्या देख लेना, सेफ्टी का भी फिर ख्याल रखना था, चले- गवर्नमेंट ने अलाउ चले नहीं किया है। हम सेफ्टी का बहुत ख्याल डिमांड करते जो है ना हैं। किसी जी। इलीगल चीज़ की होगी तो आपके आप वो भी बेचोगे। नहीं अब ये तो इलीगल है ना, अब देख ले सेफ्टी मेजर के हिसाब से। मसला की सर, ये डिपो खुला हुआ है, खुला हुआ तेल वो बेच रहे हैं। देख ले वो मसला है कि मोहल्ले में- वो उसका भी अपना जवाब यानी देगा। कि- आप क्यों बेच रहे हो, आप इसका जवाब दो। नहीं आप मना करेंगे, आप मना करेंगे तो फिर नहीं बेचेंगे। नहीं ये तो यहाँ दिखाया हमें फिर। बेसन का क्या रेट? 1 मिनट सर, हाँ बेसन का क्या रेट है? बेसन 180 रुपये। 180 रुपये। ये मटर वाला एक बेसन है। मटर वाला है। हाँ, चना भी है, चना क्या साथ है? चना में चला है 250 रुपये। 220 का रेट है। 220 है। ये ऊपर दे रहे हो। अच्छा। और प्लस आपके ऊपर दे रहे पास हो। अंडों की भी लिस्ट है। रमजान में हाँ वो अमेरिका वाला चना होगा। दर्जन किस तरह से अंडे? ये वाला 220 चला रहे हैं, 200 रुपये। ये 220 चला रहे हैं। चना नहीं, चने की दाल की बात हो रही चने की दाल 220 है। है। बेसन आप चने से बनाते हो, चने की दाल से बनाते हो? चने की दाल से बनाते सर। नहीं, ये 1 मिनट। इसमें येलो नहीं सर, एक पीस भी नहीं है सर। सर घाटी बहुत आता है बेसन खैर में। बहरहाल जल्दी में अभी वो तो देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल सबसे ठीक है ज़्यादा सर, सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है चने की दाल में और बेसन में। 200 रुपये से। ये जरा वो निकाल के देखो, वजन चेक करें वजन करके। आइए सर अंदर आके देखिए। ये देख कर रहे हैं कैमरा है, कैमरा पे 66 ग्राम है। 66 ग्राम। जी सर, जी सर। सर हम थोड़ा रेट का जो है ना ख्याल करते हैं। ये भी ऊपर दे रहे हो, 180 का दर्जन है सरकारी। वो छोटा चल रहा है सर। इनको करो चालान, थोड़ा सा करो, लिस्ट इनके पास नहीं है, इनका नाम लिखो, ऑनलाइन चालान करो। सर एक दफ़ा मौका देते हैं। बस ये मौका ही है, छोटा चालान करेंगे, हम सील नहीं कर रहे।
रमज़ान में सील और हैवी चलान है। एक दफा मौका दे दें बस। अभी रोजा में हम लोग सब रोजे में छोटा सा डिजाइन है। मेरा नाम लिखा है यार। बस सर एक दफ़ा चांस दे दें। एक दफा ये समझ लो कि आपके हिसाब से ये चांस ही है। हम सिर्फ आपको ना थोड़ा सा चालान करने वार्निंग, ठीक है। रमज़ान का महीना है और स्पेशली रमज़ान में ही फोकस है रेड लिस्ट लगाना। आज मैं 011 रमजान का दिन है सर, हम लोग फुल कवरेज करते हैं। आप चने का बेसन का आप बोल रहे हैं ना सर, चना दाल ताजिर सबसे ज़्यादा रमज़ान में ही लूटता है। नहीं हम लुटते नहीं है, टेंशन नहीं। ताजिर सबसे ज़्यादा रमज़ान में ही लूटता है, कहता है 1 महीना कमाने के दिन है। नहीं के हम ऊपर ना लिस्ट जो नहीं लगा रहे उनको हम 80,000 लाख फाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें रमज़ान में कम से कम जब हम आएंगे तो फिर इसमें तो कोई और मोहलत नहीं है। देखिए प्योर चने का बेसन है, प्योर, इसमें एक मिक्स नहीं है। नहीं तो सही है कि 220 का रेट है सरकार। सर चना दाल बात सुने सर, जोड़िया इसमें घाटी जाता है सर, घाटी जाता है। 230 रुपये मार्केट से आ रहा है। कदर करें ना, ये जो सरकार रेट लिस्ट निकालता है ना, इनको हवा में नहीं निकालता। आप भी लोग बैठते होते हैं एसोसिएशन वाले, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का दुकान का सारा उसमें मिला के फिर हम करते हो। सर हमें मिलेगा आगे तो हम क्यों नहीं बेचेंगे। आप लोग लेते हो बिल टू बिल। आप करो ना, आप उनको पाबंद करो जिससे लेते हो। हाँ, बिल अक्सर जो है होलसेल से बिल टू बिल ही आता है। और जब बिल टू बिल आता है तो उसमें रेट ज़्यादा होता है। सर थोड़ा सा ये कम है, ये 5,000 इनको फाइन किया। 5,000 इनिशियली उनको दिया कि इरेगुलरिटी पे। ऑनलाइन इनको वो फाइन किया हमने, ये सिर्फ इसके वार्निंग लिस्ट ना लगाने। वैसे चले जी, आइए हम आगे बढ़ते चलते हैं और देखते हैं कि ये छोटी जगहों पे है, लेकिन बहरहाल वायलेशन तो चाहे वो पोश इलाका हो या गरीब इलाका हो। बीफ तो मेरे ख्याल आज क्या जवाब है ना, ठीक है। क्या हाल है आज साहब, क्या हाल है दोस्त, खैरियत से? ठीक ठाक बताए, क्या रेट चल रहा है? ये वाला 1300, बगैर 1600। अच्छा, कितने का मिल रहा है? 1600 अभी दे रहा है या पहले से? 1300 पहले ही से दे रहा पहले से दे रहा है। नहीं, मतलब ये बताया कि अभी दे रहा है या पहले से था? नहीं, पहले से था। कब से? 1300 रुपये। आपने कब लिया था लास्ट टाइम? नहीं, रमजान से पहले लिया। रमजान से पहले क्या सब दिया था? क्या 1300 रुपये हड्डी वाला, 1600 रुपये बगैर हड्डी। तो ये दिया था। और गोश्त की क्वालिटी कैसी है? सही है, इनकी अच्छी होती पानी वाला तो नहीं है। नहीं। पानी वाला तो नहीं, वो पानी वाला तो पता सही। और ये कहाँ से ले आते हो आप लोग गोश्त? कटता कहाँ है। ये उधर से, गुरु मंदिर है जी बनारस? गुरु मंदिर उधर से, मतलब वहाँ से आता है, फिर हम तो बनारस से लेकर आते हैं, अलीगढ़ की तरफ से। अच्छा, और डेली की कितनी सेल आपकी? बस एक आध 20-25 किलो का। 20-25 किलो। और ये रेट फॉलो हो रहा है? जी जी बिल्कुल, नहीं कोई मुश्किल आपके नहीं। पास सिर्फ भैंस का ही गोश्त है? नहीं, इससे बछिया का होता है, ये बछिए का रेट है ये जी। वो तो नहीं है मटन? नहीं मटन नहीं। इसमें है ना मटन का भी रेट लिखा हुआ है, बीफ का भी लिखा हुआ है। बस इसलिए लिस्ट को ना इधर लगाओ, रखना ये नजर आए, ठीक है? ओके सर, फॉलो करो। बिल्कुल सर। ठीक है, चले जी, बेहतर है। अच्छा, रेट पे ये रमज़ान से पहले से रमजान से पहले भी 1600 रुपये बगैर हड्डी का था, अभी भी है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, खासी चले आ जाए। सूरत हाल जो है वो यही है कि थोड़ी सी जो है इन्फ्लेशन तो है, चाहे वो छोटा इलाका हो या बड़ा इलाका हो। असिस्टेंट कमिश्नर इमरानुल हक मेरे हमरा हैं मोमिनाबाद से, और हम माह रमज़ान मुबारक में जो भी सूरत हाल है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ये सब डिवीज़न है, औरंगी का इलाका है और सब डिवीज़न है मोमिनाबाद। चले आए, मुझे बताओ, ये जो दरमियान में ये लगाते हैं, इसकी वजह से फिर गाड़ियाँ भी आ रही है, मोटरसाइकिल भी आ रही है, वो देखें सारी आ रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है? असल हाँ बिल्कुल, असल में मार्केट के अंदर ये जो है तमाम इंक्रोचमेंट में आती है, लेकिन इसके ऊपर हमने 2-3 दफ़ा कार्रवाई की है, लेकिन अभी चूँकि ईद का है तो ईद की वजह से नहीं, ये पूरे साल होता है। तो इसमें तो ये नीचे वाला ईद में लगा। ये बीच वाला जो है, जी जी, ये ईद के 15 रोज के बाद आज ही लगाई। ये कब लगाई है? अभी शुरू कर रहे हैं जी, अभी शुरू कर रहे हैं। किसने? टीएमसी ने दिया, नॉन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया? जी जी जी, हाँ, कॉर्पोरेशन वालों के ताल्लुक उनसे ही होता है। अच्छा, ये अभी लगाया, ये ख़त्म हो जाएगा? ये मसलन 29 रोज़ों को ख़त्म हो जाएगा ना। ईद के लिए लगाए जी, ईद के लिए लगा रहे हैं। चप्पल तो लगाया है, ये जो स्टॉल लगे हुए बीच में, ये मुस्तकिल रहते हैं? मुस्तकिल नहीं रहते, बोलो आज से शुरू हुआ है और 29 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर हम ठीक है। ईद की फैसिलिटेशन के लिए जो उन्होंने थोड़ा सा जो है जगह रोड के दरमियान में जो है उन्होंने स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी है, और लाजमी सी बात है कि टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही की इजाज़त से ये तमाम काम हो सकता है। लेकिन मेरा चले, ईद की फैसिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आर्जी तौर के लिए जो है सब चीज़ कबूल होता है।
अभी पता हम नहीं किया, बस बोले कार्ड दो। हाँ नहीं पूछा नहीं है मैंने, अभी पूछ लेता हूँ। मतलब पैसा बहुत है आपके पास ना, वो जितने का देगा ले लेंगे। नहीं अल्लाह का शुक्र है, पैसा होता तो ये हाल नहीं होता हम लोग ये का। हाल नहीं होता तो कोई चीज़ खरीदारी के लिए जा रहे हैं उससे पहले रेट तो पूछे। ये 1600 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1600 रुपये बिना हड्डी का। हाँ बगैर हड्डी का 1600 रुपया। इससे पहले लिया है मैंने, एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले 1600। हाँ 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 क्वालिटी सही है। क्वालिटी सही है, लेकिन मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगा, जब भी किसी से कोई चीज़ खरीदारी करें तो उससे पहले रेट पूछा करें। चलो सही है। पहले उससे रेट पूछा करें कि भाई कितने का दे रहा है, ताकि आपके इल्म में तो रहे ना। आप आप लोग बहुत है, गरीब लोगों के लिए इतनी परेशानी हो जा रहा है। आटा चावल अमीर लोग तो खा लेते हैं, ये गरीब लोग तेल और चावल आटा जो गरीब लोग खाते हैं उसका तो कम कर दें। अब 2 रोटी खाने के बजाय गरीब सोचता है कि 1 रोटी खाए। अमीर तो जितना भी महंगा होगा वो खा लेते हैं। मैं किराए के घर में रहती हूँ, हमारे शौहर नफ्स से आती है, हमारे 2 बच्चे काम करते हैं और उसे हम किराया देते हैं खाना। तो मैं भी कितने दिन के बाद आ जाई हूँ गोश्त लेने, मुर्गी लेने। आपकी बात दुरुस्त है। ज़्यादा बच्चे रोजे रख रहे हैं, हर चीज़ इतना महंगा ना, आँख आंसू निकल जाता है। आटा कितने का मिल रहा है 10 किलो? आटा 10 किलो का शायद 1200-1300 की बोरी है। हम तो रोज 1-1 किलो मंगाते हैं, 130 रुपए मिलती है, कहीं 1300 मिलती है, कहीं पे तेल जो है ना 500 रुपया है, कहीं 560 है। ये तेल खुला तेल ना? खुला तेल, ये तो कुछ समझ में नहीं आती है कि ये लोग जो है ना क्या बेच रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया कि उन लोग को पकड़ के ले जाएं आप। हाँ पकड़िए उनको कि हम गरीब लोग के लिए खाना, गरीब तो कपड़ा पहने का साल में, मगर खाना तो रोज का है। अब हम लोग जब कुछ लेने आते हैं आंसू आंसू निकल, एक दुकान में जो है लेना है दिल चाहता नहीं ले पाते। ये चीज़ हुकूमत तक पहुंचा दें आप, बहुत मेहरबानी होगी। कि अमीर लोग तो इतना खा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह दे खा रहे हैं, मगर गरीब लोग तो खा के कम से कम खा के। एक चीज़ याद रखिएगा बहन के, रिज़्क़ देने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, और अल्लाह ने जब पैदा किया है, अल्लाह ने जब पैदा किया है तो अल्लाह रिज़्क़ देगा, ज़रूर देगा, चाहे वो रिज़्क़ में कमी हो, थोड़ी ज़्यादती हो। आप दुआ करें अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खुश होके नहीं, दिल खुद के आंसू होता है दिल कुछ खरीदने का टाइम। अब जो चाहता है दिल ये खरीदने, नहीं फल है नहीं खरीद पा रही। फल इतना महंगा तो नहीं है, महंगा 250 रुपया, अब से 150 हुआ है। शुरू में 250 हमने अभी तक फल लिया नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मैं आपको, तो आप चले आगे, मैं तो हर जगह कहता हूँ फ्रूट चाट खाने से रोज़ा नहीं खुलता। रखते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा ले लें, जी जी जी, थोड़ा ले लें। 7 बच्चे हैं हम लोग, मियाँ थोड़े कितने लेंगे। अब यही 7 बच्चे जब बड़े होंगे ना तो आप अमीर तरीन औरत होंगी। नहीं तो काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आवाम जब तक निशानदेही नहीं करेगी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। चलो सही हम आते हैं और वो दुकानदार के फेवर में आ जाते हैं। नहीं ये बेच रहा है, ये सही बेच रहा है। हम पैसे दे रहे हैं, इसके फेवर में क्यों आएंगे? हम तो इनको पकड़वाएंगे। बिल्कुल हम तो इनको पकड़वाएंगे। अभी आपसे मैंने जाहिर किया ना कि एक जगह जो है 540 है, कहीं 560 है, कहीं 500 है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेल एक ही है। आए तो इनको फिर देने के लिए, वरना मैं बंद कर दिया। देखो वो लगा हो, आप फ्रेम में लगा के इसको लगाओ। थैंक यू सर, आपने बताया, बहुत शुक्रिया। अम्मा आप फिक्र नहीं कर रहे, मेहरबानी होगी। और अल्लाह ताला जो है सख्ती देता है तो उसके बाद नरमी आसानी भी पैदा करता है, और अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ पैदा करे। लेकिन यही है कि बस दुआ करे अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत जॉब दे। करती थी, हेपेटाइटिस सी है मुझे जी, सांस की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर हाई है, अब वो दवाई भी नहीं मिल रही मेरी, केलान गोली। ये कतर अस्पताल वगैरह में नहीं मिलती आपकी दवा? हर जगह ढूंढ लिया है। कतर अस्पताल वाले क्या कहते हैं? नहीं वो तो अभी अच्छी दवाई दे रहे हो, सही है, मगर ये जो मेरे ब्लड प्रेशर के है ना वो वहाँ नहीं मिल रहा है, वो बाहर से लेना लेनी पड़ती है जी, वो नहीं मिल रहा, शॉर्ट है अभी, शॉर्टेज है। देखिए एक बात बताओ आपको, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मुझे बोला नहीं है कैमरे के सामने। सीलानी वेलफेयर वाले, सीलानी वेलफेयर से रब्ता करें, वो आपको दवाइयाँ भी देते हैं। अच्छा उनसे रब्ता करें, वो दवाई भी देते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ NGOs वेलफेयर इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हर शोबे में आपको नजर आएंगे। आप सिलानी वालों से रब्ता करें तो आपको दवाई वगैरह होगी, या जहेज का सामान है, या हर सेक्टर पे वो काम कर रहे होते हैं। कोई दाखिला करवा दे, कहाँ पे करा दे? हॉस्पिटल नफ्सियाती हो। हाँ तो नफ्सियाती अस्पताल में जिना अस्पताल है, मेरे ख्याल है जिना अस्पताल है 7 नंबर के, वो तो नफ्सियाती नाजराबाद वाला, वो प्राइवेट है। प्राइवेट में तो खैर मेरा वो पैसे देने पड़ते हैं। हाँ नहीं वो चले, आप रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं वाले FGRF वाले उनकी है ये। नहीं 7 नंबर, हाँ उनसे अगर रब्ता करो ना, उनका बिदर है रकम या कुरंगी में है, उनका कोई सेक्टर है, कोई कार्ड है साइकोलॉजिकल
मैं इस नंबर पे करूँ। लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, मेरा नाम शबाना है। इसलिए कि लोग या छोटे छोटे आपका मसाइल की इनका वजह से इतना नंबर ज़्यादा है। परेशान होते हैं ये कि अल्लाह ताला रहम कॉल करे। फिर मैं आपको मिलवाता हूँ और जो- गवर्नमेंट के इदारों को ये काम करना चाहिए, लेकिन NGOs हमारे शहर के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि अगर तरीके से अगर NGOs की जानिब लोगों का रब्ता हो जाए ना तो बहुत सारे मसाइल मेरे से शोहर को से इलाज करवाते चले जाए इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे आइए, बच्चे इंटर की चले आगे चलते हैं। अब ये लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं और इन मसाइल को तमाम के तमाम तो हुकूमत अदा नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि NGOs वगैरह जो है वो छोटे छोटे NGOs मुख्तलिफ सेक्टर्स पे काम करते हैं और अगर रब्ता हो जाए उनसे और पब्लिक को पता चल जाए तो सबसे बेहतर इलाज भी हो सकता है और तमाम मसाइल भी हल हो सकते हैं। बहरहाल हम आगे चल रहे हैं, बंगला बाज़ार ही है और इस बंगले बाज़ार में और माह रमज़ान मुबारक का मौका है। और पब्लिक को पता चल जाए तो सबसे बेहतर इलाज भी हो सकता है और तमाम मसाइल भी हल हो सकते हैं। बहरहाल हम आगे चल रहे हैं, बंगला बाज़ार ही है और इस बंगले बाज़ार में और माह रमज़ान मुबारक का मौका है। असिस्टेंट कमिश्नर इमरानुल हक मेरे हमरा हैं, सब डिवीज़न मोमनाबाद, और हम मज़ीद आगे चल के देख रहे हैं। चलो जी, ये एक फुटपाथ पे गोश्त वाला बैठा और देख लेते हैं क्या हाल है दोस्त? क्या सब दे रही है। 1300-1600 मैं इनसे पूछा तुमसे पूछ रहा हूँ। गोश्त का क्या दे रहा है? अभी मैं 1 पाव ले रही हूँ तो इन्होंने 400 कुछ रुपए का बोला है। गोश्त या कीमा? हाँ, 1 पाव कीमा 1600 रुपये 1600 रुपये वो। बगैर हड्डी का। अच्छा, वैसे आम दिनों में क्या साहब मिलता है? मैं तो लेती नहीं हूँ, मैं पहली दफ़ा। कुछ नहीं खरीदती हैं? मेरे शोर लेके आते हैं, मैं तो पहली दफ़ा ले रही ये हूँ। तो सारे काम औरतें करती हैं, घर का वो आपके शोर। वो आम मैं ले रही हूँ 1 पाव, मुझे ये पता है। अच्छा, मर्द से पूछो तो वो कहता है बीवी लेकर आती है। 300 रुपए देते हैं हमारी तरफ। 300 रुपये देते हैं। लेकिन वो बड़े का होता है ना, ये बच्चिए का है, ये फर्क भी तो है। पूरे कराची के अंदर कोई बछिया नहीं होता, पूरी कराची के अंदर भैंस का गोश्त बिकता है 90%। ये जो आपको कहते हैं ना कि बछिए का है, ये रंग कर देते हैं जी। लिस्ट नहीं लगाई दोस्त आपने, तो ये रखने के अगर लिए इतना ही बछिया पूरी कराची में बिकेगा तो फिर तो गाय तो खत्म हो गई कराची से। तो आप बताएं, आप लोग लगवाया करें ना कि कितने में है कितने में नहीं। ये रेट तो सही दिया। सही दिया है ना। आपने लगाई नहीं लिस्ट। बहरहाल ये ज़्यादातर भैंस से गोश्त होता है, कोई बच्चे बच्चे नहीं होता। चले अभी आपके 15-16 रोजे गुजर गए, अभी तक आपने लगाई नहीं, तो कब लगाओगे? यही तो मेन रमजान का चले। होता है प्रेशर। अब देखना ये लिस्ट हमने जो निकाली है ना, ये रमजान के लिए निकाली है। हाँ, इसको करो भाई, फाइन करो इसको, इसको चलान करो। इनको करो चलान। क्या लिस्ट नहीं लगाई? नहीं टिंग करवानी थी ना, लगाई नहीं। ये लिस्ट कोटिंग करा के उसमें लगाओ। आप मेन बाजार पे बैठे हो, रोड पे बैठे हो, ये इंक्रोचमेंट है। चले ठीक। ये दुकान भी नहीं है आपकी प्रॉब्लम। भी नहीं है। ये तो पक्की बात है। हाँ? ठीक है ना इंशाल्लाह। बिजली का बिल, ना गैस का बिल, कुछ भी नहीं है। अभी इसका पता है। ये देख ले, मीडिया वाले आपको देख रहे हैं, ये हम ज़्यादा फाइन करेंगे और आपको फिर मोबाइल में बैठा के ले जाएंगे। नाम लिखो, इनको छोटा सा चालान करते हैं, आपको वार्निंग के तौर पे करते हैं। अच्छा, पहले काम तो कर लेना। नंबर बताएं जो भी आपके मुंडी पास। देखने का चाहूँगा। 317। यही होते हैं दुकानदार हो या खरीदार हो? हाँ दुकानदार ही आप लोग इतना महंगा क्यों बेचते हो मतलब? हमने तो कोई महंगा नहीं, जो रेट पीछे से माल महंगा है तो हमने क्या करना है। अच्छा, पीछा कहाँ होता है? पीछे जो जहाँ होलसेल मार्केट है वहाँ से रेट आगे महंगा आप लोग तो उधार लेके आते हो, वहाँ से महंगा मिलता है। तो उधार जाहिर बिल आता है ज़्यादा। जी जी, आओ ना इधर, कुछ बताओ तो सही ना, सिर्फ मुंडी क्यों दिखा रहे हो? आइए अम्मा, आप आ जाइए, आप आइए, आप निकलिए। इनसे ही ले लो थोड़ा। मुंडी नहीं दिखाओ, बताओगे कि क्या मसले मसाइल है। बाद में फिर आप लोग कहते हो कि महंगा बिक रहा है, मीडिया कुछ नहीं कर रही है, आवाम कुछ नहीं कर रहा है। कोई बताने वाला? आइए, एक मिनट आए तो सही ना, क्यों घबरा के भाग रही हैं? हम पकड़ के नहीं ले जाएंगे। आप लोग औरंगी में होती है ना? जी जी। क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से? ये देखिए बहुत ज़्यादा, सामने ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे और सब चीज़ की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है यहाँ पे। एक चीज़ की स्पेसिफिकली बताएंगे क्या या कोई? जैसे अभी ये खरबूजा वगैरह, जैसे ये उसकी कीमत 300-350 रुपए किलो थी,
थी ना, अभी अब कब खरीदा थे आपने? अभी कल लिया था, थोड़ा सस्ता हो गया है, क्या ऐसा हुआ? 150 रुपये किलो। तो आप फ्रूट चाट, जब आप पहले रमजान से फ्रूट चाट खाओगी तो पहले रमजान से तो बहुत महंगा था, खा ही नहीं सकते हैं तो पहले सारा हर मुसलमान कहता है कि फ्रूट चाट नहीं खाएगा तो रोजा नहीं खुलेगा। तो जब फ्रूट पे इतना प्रेशर पड़ेगा, नहीं, असल में रमजान स्टार्ट होता है उतना महंगा कर देते हैं कि कोई खरीदता ही नहीं है, क्या करें। ये तकरीबन मेरे इर्द गिर्द दुकानदारी पड़े। सुन रहे भाई, अब आप क्या कह रही है? वो इतना महंगा कर देंगे, कोई खरीद नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता। जब कोई नहीं लेगा, सड़ने लग जाता है तो वो सस्ता कर देते, फिर लोग खरीदने लग जाते हैं। रोजे के बाद खरीदा करें, अफ्तार के बाद सस्ता हो जाता है। और रोजे के बाद फिर हम दोबारा खाए ना, ये आए नहीं, उसको दूसरे दिन के लिए खरीद लें। नहीं, अब जाके कीमत थोड़ी कम अच्छा, होगी। गोश्त वगैरह की बताए, गोश्त वगैरह का क्या हिसाब किताब है? क्या सही मिल रहा है आपको? बीफ का, मटन का, मतलब बीफ का गोश्त का क्या हिसाब किताब है? कभी खरीदारी की है? जी जी, 1700 रुपये बछिया का गोश्त मिलता है किलो पे। और ऐसे नॉर्मल जो होता है थोड़ा बड़े जानवर का होता है तो वो 1200 रुपये, 1250 रुपये। नहीं, हड्डी वाला ना, हड्डी वाला 1700 रुपये में देता है। ये बछिया की गोश्त वाला क्या बात कर रही है ना जो? एक नहीं, बछिया पे हम इतना ज़्यादा दूर देते हैं, तकरीबन लोग भैंस के होता है। कराची में 90% गोश्त भैंस का होता है, इसलिए कि कहाँ से आपने खरीदा ये, ताकि आपको पता है? हम यही करीब में बाजार है, वहाँ से लिया हमने। कौन सा बाजार? अंदर चलो, जाके अभी चलते हैं हम, देखते हैं। चले आप कह रहे हैं। और देखिए, आवाज़ उठाया करें, डरा नहीं करो, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाओगे तो देखिए मजिस्ट्रेट में साथ है ना। एक ना आवाम के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको पाबंद करो कि ये रेट लिस्ट लगाए भी, उससे फिर बेचे भी। अगर ये आपसे बहस करे, ना माने, तो फिर आप इनकी तो कंप्लेंट अभी करें। अभी अभी आप लोग मौजूद हैं, ये कम करेंगे, आप चले ऑफिस जाएंगे, मौजूद है, डीसी ऑफिस मौजूद है, आप चले जाएंगे, ये फिर से रेट बढ़ा देंगे। कमिश्नर ऑफिस से अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर एक मैसेज करें। इसके अलावा भी ये प्राइस लिस्ट है ना, इसके पास इसके नीचे नंबर लिखे हुए हैं। आप बगैर हड्डी का 1300 लिस्ट के नीचे नंबर लिखा होता है। अब एक कॉल तो करो ना। नहीं बस क्यों, क्या हो गया? आपको सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं। तो फिर ये बताओ ना, ये तो फिर मसला है। जी जी, चले जी, देखा आपने कि लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये फाइन 3000 नहीं करूँगा, डायरेक्ट जेल करूँगा आपको। ठीक है? किसने कह दिया? बस ये हाँ, आपको पता है? मैं अपना बंदा कल भेजूंगा। आप किसी से? ठीक है जी, कल भेजूंगा। अगर आप सरकारी रेट से 1 रुपये भी ऊपर दिया तो डायरेक्ट जेल। ये आपको सिर्फ वार्निंग थी, नेक्स्ट फाइन नहीं होगा आपको, डायरेक्ट जेल। ठीक है? ईद जो है ना आप जेल में गुजार के आओगे। ठीक है? थोड़ा सा आप भी ख्याल कर लो रमजान में यार। फिर आते हैं। दूध रेट लिस्ट नहीं लगाई? 220 लगाई है, फॉलो हो रहा है? जी फॉलो हो रहा है, 220। अच्छा, ये चेक कर सकते हैं हम थोड़ा सा आपका सफाई का? जी हाँ, कहाँ से हम आ जाए? आ जाए। कहाँ से? उधर से ना वो जो गड्डी लगाई होती है। बाकी इसमें पैमाने में सबसे ज़्यादा होते हैं प्रॉब्लम। पैमाना आप लोग किलो में बेच रहे होते हैं। ये तो सर वहाँ से मंडी से जो आता है ना, वहाँ से 37.5 किलो आता है, पूरा लीटर के हिसाब से आता है। सर मुझे अली से लेके ये तक कब मुझे सिर्फ इतना बता दिया, आप क्या किलो बेच रहे होते हो लीटर बेच रहे हो? हम लोग लीटर बेच रहे हैं। दुनिया पर पागल करेंगे, सब लोग कह रहे आप किलो बेचते हैं। नहीं सर, किलो नहीं, लीटर के हिसाब से। लेकिन लीटर में अभी तक मैंने जो चेक करवाए उसमें कोई भी पूरा नहीं उतरा। कोई नहीं है। अच्छा सर, 10 ml, 15 ml, 20 ml कम सब नहीं सर, वो टंकी हमारी जो आती है ना, वो पूरी 40 लीटर की नहीं होती, वो 37.5 की आती है। ठीक हो गया। अब ये इससे पूरा लेना किसी से बताया? ये सर हम लोग कमीशन में हमारी 37.5 लीटर जो है ना, मैं आपको बता दूँ ना, 37.5 लीटर जब गया पूरे मन का नहीं होता डब्बा। 37.5 लीटर का होता है और वो 37.5 लीटर को वो 40 मन तस्वुर करते हैं। अब वो मन तस्वुर करते हैं, ये आज से नहीं है, बहुत अच्छे से। अब ये है कि वो तो कर रहे हैं जो छोड़ देना, आप जो आता है तो ये इनका मंदी का भाव होता है। मंदी, ये मंदी का भाव होता है 8,400। सुन लेना, लेट मी फिनिश। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देते हो, आप कैसे भी देते हो, 37.5 देता है और 35 देता है। आप लीटर में बेचते हैं, यहाँ पाबंद हो। जी सर, आपके लिए जो लगाया वो लीटर की है 220 किलो नहीं, लीटर आप 1 किलो में बेच रहे हो। असल में सर 37.5 आता है ना, अब हिसाब लगा 8,400 सर हमें हिसाब आते हैं, इतना टाइम नहीं प्रोग्राम में हमारे पास कि मैं आपका हिसाब करूँ। ये सारा हिसाब किताब कमिश्नर ऑफिस में हो चुका है, ये सब हो चुका है। अब ये 1 किलो में बेच रहे हैं। ये कुल किलो लीटर नहीं दे रहे, किलो दे रहे हैं। अच्छा, 1 किलो अथॉरिटी हम लेकर आएंगे तो पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, इधर ही रहते हैं? 1 किलो 2 आलू की दुकान पे जाते हो, 1 ग्राम की
पैसा आधा किलो चाहिए। नेचुरली ये किलो पे आवाम को भी किलो पे ही है और दुकानदार भी किलो पे ही देता है, जबकि आपको मांगना चाहिए लीटर में। लीटर ज़्यादा होता है, ये किलो में आपसे 20 रुपए की डंडी मारते हैं। आवाम को भी थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। मैं कैमरे के आपसे बता रहा हूँ कि आप जब भी दूध की दुकान में जाए तो लीटर में मांगे, और गोश्त की दुकान में जाए, ग्रोसरी की दुकान में जाए तो वहाँ किलो में मांगे, वहाँ सेर में ना मांगे। वहाँ भी लगा के तो कहते हैं एक सेर दे दो। बिल्कुल ऐसे ही ये चीज़ें, इन पे चीज़ें पे रेट होता है। और मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि आप पैमाने उठा लें, ये भी किलो भी बेच रहे हैं। सब किलो पे चल रहा है। और ये 210 रुपये 10 रुपये में कमीशन से मीटिंग भी अभी इसी वजह से चल रही है। नहीं, अब जब तक ये रेट चेंज नहीं होता ना, तो इसमें कोई अगर मगर नहीं है। 220 आप लीटर पे बेचने के पाबंद है। जब तक कमिश्नर इस रेट को रिवाइज ना करे, ठीक है, तब तक आप 220 पे लीटर बेचेंगे। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। पीछे कितने का आ रहा है, कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, आपको फ़ायदा है, नुकसान है, उसमें हम बेस करने के लिए तैयार हैं। वो ऑलरेडी कमिश्नर लेवल पे बेस हो चुके हैं, ठीक है। तो कमिश्नर ने आपको पाबंद किया है कि 220 पे लीटर बेचोगे तो आपने लीटर नहीं क्या सर बेचो 320 रुपये 80 रुपये पाव। जी सर, बोलिए 80 रुपये पाव। अभी 360 रुपये बताया लोगों ने। सर बताया कोई नहीं से पड़ेगा। एक अगर बोला तो मैं आप दुकान से कर देगा, कुछ छोड़ बोलूँगा। ये लिखा हुआ सर, किसी से भी पूछ ले रहे हैं। आप मुझे जानते नहीं हो अभी, इस वजह से आप इसकी बातें करो। कमिश्नर ऑफिस के प्राइस कमेटी में मेंबर हूँ, और मेरी बात सुने, दूसरी बात है वहाँ सारे दूध वाले आते हैं, वो शायद दे आर एग्री के 220। लेकिन आप किलो में बेच रहे हैं, ये आपको आखिरी वार्निंग है। हाँ, डायरेक्टर सील हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि तोल मोल में थोड़ा सा कमी करें। सबसे बड़ी बात है, अभी आप फुल अथॉरिटी साथ होती ना, आपकी दुकान सील हो गई थी। आप इधर आए, आपने ओपन दही रखा हुआ है, आप देखें ऊपर छत की हालत देखें, ये हालत देखें, दिखाएं जरा। और आपने ओपन दही रखा दही। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। अगर सिंध अथॉरिटी साथ होती ना, तो मेरा अपना जाते रहेगा, वहाँ को इतनी मोहलत भी नहीं देते। कम से कम नहीं तो 40-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये जुर्माने कर देते हैं। ठीक है सर। तो फिर भाई आप ऐसा करो, 800 रुपये किलो दो इसको। ये चीखेगा ना, फिर बाद में देखेंगे हम इसे। यार आप लोग पड़ोसी का हकदार नहीं गए। आया नहीं बाबू, ये कल का दिखाए ले पहले का है, आज आया नहीं रीस वाला। आप लोग सही जा रहे हो, जितने चाहे बेचो। हाँ आया नहीं है इधर, रोज आता है। रिश्तेदार होता है। ये कौन लेके आएगा, माल कौन लेके आता है? आप लेके आते हो ना? नहीं माल तो हम लोग 2 दिन 3 दिन का माल लेके आते हैं ना, यहाँ ऐसा रोज लेके। ये सब्जी मंडी में जब लेकर आते हो तो वहाँ गेट पे मिलता है। हाँ वहाँ से लाते हैं हम लोग मंडी। कौन माल लेके जाता है? ये माल का हम लोग 1 हफ्ता पहले लाए हैं, 1 दफा जाते हैं। इसके 10 दिन हो गए। हाँ वो आता है, ले करके देखे जाते लगाया करो लिस्ट वगैरह। हैं, रोज आता है, रील लगाता है। सेकंड थोड़ा सा इनको पीछे कर लो, जगह है दुकान। अभी इंशाल्लाह हो गया। अब कल आ जाएगा माशाल्लाह, कल भी नहीं होगा। कल भी ये वार्निंग है, कल हम हाँ ये थोड़ा सा पीछे करो। जी सर, चलो। केला कैसा दे रहे हो? अभी केला 100 रुपया। सही कह रहे हैं। 1 मिनट सर, वालेकुम करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या साहब दे रही है? 100 रुपये किलो। अरे आपने खरीदारी से पहले पूछा भी नहीं इससे कि क्या साहब 20 रुपये किलो। कितना देख रही है, क्या दे रहा है? 120। ये कितना है? 3 पाव। 3 पाव। इससे भी लिस्ट का है। ये चावल आज आया नहीं है, पहले का लीटर। तो लोगों को कैसे पता चलेगा सरकार का क्या रेट है? सरकार के लेट से सस्ता बेचे। लोगों को कैसे पता चलेगा? और फिर ये लिस्ट ना आप लोग रखते हो, लगाते नहीं। ये देख लो, ये आप इसको लगाने के पाबंद है। इधर बाकायदा जगह बना के, फ्रेम बना के, और फिर जो लिस्ट आते जाएंगे उसके ऊपर आपने लगा के रखना है डेली। नहीं, आपने अभी ये केले कैसा दिया? ये 120 रुपया दरिया नहीं 150। ये बंदा खड़ा हुआ है, इसको कैसे पता चलेगा सरकार का क्या रेट है? जी नहीं, हमें तो पता नहीं है। ये नहीं है जो लेट इसकी बात नहीं कर रहा मैं, आवाम की बात कर रहा हूँ। इतना महंगा फल लेके जा रहा हूँ। हाँ। 150 रुपए तरबूज। आप लोग पूछते नहीं लिस्ट का, किस लिस्ट दिखाओ? हाँ, अरे लिस्ट कोई नहीं दिखाते। जितना भी बोल देंगे ना, उल्टा जो है ना, वो कहते नहीं, उल्टा जोर। बताओ, आगे बढ़ो चलो, आगे बढ़ो। लिस्ट लगाओ, ठीक है। ये वार्निंग है आपको, ठीक है। ये और दूसरी बात ये है कि भाई जब कोई लिस्ट मांगे तो आपको दिखाने का पाबंद हो। नहीं, पाबंद हो। देख लेना, पूछने से पहले ही लगा के रखो। आप हाँ। रखो ना, बल्कि ताकि अभी अभी आपने 120 रुपये बोला ना, चले जी मान लिया 120 रुपये, लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा? जी नहीं, 120 रुपये भेज रहा है ये। 120 रुपये। क्या हाल है?
नहीं नहीं, ये आपके काम की नहीं है, जो काम की चीज़ थी इधर से चलते हैं। आ जाओ। चलो जी, हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी गलियां हैं बंगला बाज़ार की और औरंगी टाउन की एक कदीम बाज़ार है ये। इमरानुल हक सब डिवीज़न मोमनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा भी जी, इमरानुल हक सब डिवीज़न मोमनाबाद के मेरे हमरा हैं और इन गलियों में हम फिर रहे हैं और आप यकीन करें कि आप अप्रिशिएट करें मजिस्ट्रेट को भी कि रोज़े के वक्त के और रोज़े के दिनों में और इन छोटी छोटी गलियों पे फिर रहे हैं और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। अब आवाम की निगाह में तो उस वक्त आता है कि जब बंदा नज़र आए, जब नज़र नहीं आता कहते हैं आप लोग गायब होते हो, आप लोग आते ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। असल में ये जो हम विज़िट पे निकलते हैं, इससे पहले भी हमारे एक प्रॉपर होमवर्क होती है जिसमें ये प्राइस फिक्सेशन से लेकर फिर मंडी में ऑक्शन से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर की रात भर की ड्यूटी लगती है मंडी में, तो उधर हम ऑक्शन देखते होते हैं, ये जो रेट निकलता होता है इसमें प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो फिर एंड पे आके फिर आवाम की भी जिम्मेदारी है कि फिर वो भी पाबंद करें दुकानदारों को, नहीं तो कम से कम फिर कंप्लेन करें, शिकायत करें, दोनों मिलकर काम करेंगे फिर जाके ये जितने भी रेट्स हैं इन्फोर्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं।